हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th से हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी। और इस कहानी का जो शीर्षक है बच्चों वो है स्वामी की दादी। यानी एक बच्चा है जिसका नाम स्वामी है और उसकी दादी, इन दोनों की एक कहानी है। तो आपकी बुक के अंदर ये पाठ संख्या 13 में है, यानी कि कह सकते हो चैप्टर 13 है आपकी इस बुक के अंदर। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यह जानकारी मिल सके कि मैं वीडियो कब लेके आता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए आपको करना होगा भी चैनल को सब्सक्राइब, साथ के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी बच्चों आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो पाएगी। चलो फिर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या है। कहानी किसकी है? एक स्वामी की है, यानी एक बच्चा है जिसका नाम स्वामी है और उसकी दादी की कहानी है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। एक घर है, उस घर के बारे में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अंधेरे गलियारे यानी कि बहुत अंधेरा रहता है, ऐसी गली है। और उसमें एक कोठरी यानी एक छोटा सा घर है, कोठरी है उसमें, जो कि हमेशा बंद रहती थी। ठीक है, उसके अंदर स्वामी रहता है, स्वामी जिसका पूरा नाम है स्वामीनाथन, और उसकी दादी, ये दोनों यहाँ पे रहते हैं। और कैसा है भाई? बिल्कुल कम हवादार, यानी ऐसी जगह है जहाँ पे हवा कम आती है बच्चों। उनका सामान था 5 दरियों, उनके पास जो सामान है बच्चों, जो उनकी दादी के पास सामान है, 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकिया वाली भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। यानी जो उनकी दादी के पास जो सामान था उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि उनके पास 5 दरिया हैं। ठीक है, 5 दरिया हैं और 5 तकिया भी है उनके पास। उनका जो बिस्तर है काफी भारी भरकम बिस्तर है बच्चों। और उनके पास पटसन के रेशो वाला एक वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में एक उसके पास बक्सा है। और उस बक्से के अंदर पता है क्या रहता है? उस बक्से के अंदर तांबे के सिक्के हैं भाई, सिक्के यानी कि कॉइन है बच्चों। और साथ के साथ उसके अंदर इलायची भी है, लौंग भी है और सुपारी भी है। यानी दादी के पास जो सामान है उस पूरे सामान की आपको जानकारी दी जा रही है, क्योंकि उनके बॉक्स के अंदर यानी कि बक्से के अंदर इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते हैं। यानी कि ये सारी चीजें वो उसकी दादी रखती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध से भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। यानी जो स्वामी है बच्चों, वो अपनी दादी के पास होता है कब? जब वो खाना खा लेते थे। खाना खाने के बाद वो अपनी दादी की गोद में सो जाता था। और उनकी दादी जहाँ पे रहती है बच्चों, तो उनके पास सिर के पास लौंग इलायची की जो खुशबू आती है, जो गंध होती है, उससे जो वातावरण बनता है यानी कि जो खुशबू आती थी, उससे स्वामी को बहुत खुशी मिलती थी। यानी वो इस चीज से काफी प्रसन्न होता था और प्रसन्न होकर के वो सुरक्षित, अपने आप को बहुत सेफ फील करता, बहुत सुरक्षित महसूस करता था। कौन? स्वामीनाथन, यानी जो दादी का जो पोता कह लो, स्वामी, उसकी बात की जा रही है। कहाँ सोता है वो? अपनी दादी की गोद में सोता है। और जब वो अपनी गोद में सोता है तो किस किस चीजों की खुशबू लेता है? वो इलायची की खुशबू लेता है, लौंग की खुशबू लेता है, कि उनकी जो खुशबू आती है उस खुशबू में वो बहुत अच्छा फील करता है। यानी उसको बहुत खुशी होती थी इन सब चीजों की खुशबू लेकर के। ठीक है, अब आगे सुनो। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। अच्छा, राजम जो है बहुत ऊंची चीज है, ऐसा वो बच्चा बताता है। अपनी दादी से बोलता है, ओह दादी, तुम नहीं जानती जो राजम है कितनी बड़ी यानी कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। अच्छा, राजम हो सकता है उसके दोस्त का नाम हो और मणि भी उसके दोस्त का नाम है। तो वो अपने दोस्तों के बारे में अपनी दादी को बताता है कि ये दोनों जो है ना, राजम और मणि, ये पहले मेरे दुश्मन थे। यानी कि दुश्मनी के पहले किस्से सुनाए उसने, फिर बाद में बताया कि अब ये मेरे दोस्त बन गए। तो पहले दुश्मनी की और फिर दोस्ती की कहानी सुनाता है वो बच्चा स्वामी।
किसको सुनाता है? अपनी दादी को सुनाता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। अच्छा, अपनी दादी को बोलता है, दादी तुम्हें पता है कि जो राजम है उसके पास पुलिस की वर्दी है, यानी पुलिस की यूनिफॉर्म जो होती है बच्चों खाकी रंग की, ठीक है, वो उसके पास है। ऐसा स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। अच्छा, उसकी दादी कहती है उसे पुलिस की वर्दी वो क्यों चाहिए, उसे वो क्यों है उसके पास? ऐसा उसकी दादी पूछती है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, यानी कि पुलिस एक बड़े पुलिस ऑफिसर है उसके पापा, इसलिए वो कहता है कि उसके जो पापा हैं, उसके जो पिता है वो पुलिस अधीक्षक है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। और जो जिस एरिया में ये जो बच्चा स्वामीनाथन रहता है बच्चों, इस एरिया में जो उसका दोस्त है राजम, उसके पापा क्या है? पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस अधीक्षक है। इसलिए उसके पापा बड़े ऑफिसर हैं, अफसर हैं, इस वजह से वो खाकी ड्रेस यानी कि पुलिस वाली वर्दी वो भी पहनता है। दादी काफी प्रभावित हुई, यानी कि जो दादी है वो इम्प्रेस हो गई, काफी खुश हो गई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, और जो दफ्तर यानी ऑफिस, तो दादी कहती है अच्छा ये बात है, तो उनका तो ऑफिस भी काफी बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उन दोनों की कहानी सुनानी शुरू की। जब स्वामीनाथन ने दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। अच्छा, दादी कहती है जब तुम्हारे दादा थे, ठीक है, जब तुम्हारे दादा थे वो क्या था? सब मजिस्ट्रेट थे। दादा कैसे थे भाई? एक बहुत ही रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। और उनके ऑफिस में यानी कि उनके दफ्तर में ये जो पुलिस वाले जिनकी तुम बात बता रहे, ये लोग कांपते हुए खड़े रहते थे, यानी कि सीधे सीधे खड़े रहते थे, कांपते रहते थे तुम्हारे दादा के दफ्तर में। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। अच्छा, जो उनके दादा थे, यानी कि स्वामी की जो दादा के बारे में बात की जा रही है कि तो उसकी दादी कहती है कि जब तुम्हारे दादा थे, उनसे ना जितने भी खूंखार हो, कितने भी खतरनाक डाकू हो, सब के सब भाग खड़े होते थे, यानी कि सब के सब उससे डरते थे, चाहे कितने ही खूंखार डाकू क्यों ना हो। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर की भटकती हुई और अलग अलग समय की घटी घटना। अच्छा, जो स्वामी है यानी जो बच्चा है वो सोच रहा था पहले एक बार दादी को बोलने दो, पहले दादी की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं अपनी बात करूंगा। तो वो अपनी दादी की सारी बातें सुन रहा था। तो दादी जो है वो भी पूरी बातें बता रही थी। तो वो जो बच्चा है यानी जो बच्चा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, स्वामी, वो अपनी दादी की कहानी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि पहले दादी की कहानी खत्म हो फिर मैं बोलूंगा, ये सोच के वो इंतजार कर रहा था। लेकिन जो उसकी दादी थी वो इधर उधर की, मतलब कभी अपनी दादा के बारे में बताती, कभी कुछ बताती, कभी डाकुओं के बारे में बताती। तो इस तरह की बातें उसकी दादी उसे बता रही थी, यानी उधर उधर की भटकती हुई वे अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करते हुए उसकी दादी उसको बता रही थी। ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इस तरह की अलग अलग किस्से कहानी इसकी दादी अपने स्वामीनाथन को सुना रही है। तो लेकिन जो स्वामी है वो इंतजार कर रहा था। अब आगे सुनो। बस काफी है दादी, उसने रुखे स्वर में बोला। जो बच्चा है स्वामी वो रुखे, मतलब कह रहा दादी बस करो, अब बहुत सुना दिया आपने, यानी कि वो बच्चा बोर हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना बच्चों। तो कहता है दादी बस करो, अब मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने अंक मिलते हैं? अच्छा, ये जो स्वामी है वो अपने दोस्त राजम के बारे में बोलता है कि जो मेरा दोस्त है उसको पता है मैथ्स में यानी जो गणित में कितने नंबर मार्क्स यानी कितने मार्क्स मिलते हैं, तुम्हें पता है? ये बच्चा बोलता है सारे नंबर मिलते हैं। सारे का मतलब है कि 100 में से 100 नंबर उसके दोस्त को मिल जाती है। दादी ने पूछा, अरे भाई उसे 100 में से 90 मिलते हैं? अब उसकी दादी कहती है कि उसकी दादी पूछती है कि अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। अब उसकी दादी कहती है कि भाई अच्छी बात है कि भाई उसको नंबर सारे मिल जाते हैं, 90 नंबर मिल जाते हैं, 100 नंबर मिल जाते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम भी मेहनत किया करो। मेहनत यानी कि बहुत हार्ड वर्क किया करो, बहुत पढ़ाई किया करो। उसकी दादी कहती है कि भाई तुम भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए तुम्हें भी। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी भी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षक यानी जो एग्जामिनर होता है बच्चों, उसे हिंदी में परीक्षक बोला जाता है, परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। अब लो फिर से दादी क्या कर रही है, अपने दादा की कहानी सुना रही है, दादा के बारे में बता रही है कि जो तुम्हारे दादा थे वो भी बहुत अच्छे उत्तर लिखा करते थे,
यानी कि अच्छे आंसर एग्जाम में लिखा करते थे। और जो उनको चेक करते थे यानी परीक्षक, यानी कह सकते हो कि भाई जो एग्जामिनर है वो उसको पढ़ करके चौंक जाते थे, चकित रह जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उन्हें जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। अब दादी कहती है कि जो तुम्हारे दादा थे वो बहुत ही शानदार जवाब लिखते थे और इतना शानदार लिखते थे जवाब कि भी कई बार तो ऐसा होता था जो उनके जो टीचर यानी जो उनके अध्यापक यानी उनके सर जो थे उनको 200 नंबर दे देते। इसका मतलब ये कि 100 नंबर का पेपर हुआ 200 नंबर मिल जाते थे, ऐसा दादी कहती हैं। अब आगे सुनो क्या होता है। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। अच्छा, अब दादी कहती है कि जो तुम्हारे दादा थे उन्हें जब उन्होंने एमए किया था, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट जब कोर्स पूरा किया था, पढ़ाई पूरी की थी, तो उनको एक मेडल मिला था और उस मेडल को दादी कह रही है मैं उसे गले में पहनती थी। मिला किसको था? दादा को मिला था। पहनती कौन थी? दादी पहनती थी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। और फिर दादी कहती है पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने उस मेडल को कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई यानी कि उसके पापा की जो बहन हुई थी तब शायद उतारा होगा, ऐसा उसकी दादी कहती है। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिताजी। फिर दादी बोलती है नहीं हो सकता है तुम्हारी बुआ नहीं, शायद तुम्हारे जो पापा यानी तुम्हारे जो पिताजी जब पैदा हुए शायद मैंने तब उतारा। याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। और फिर कहती है कि मुझे याद आया जब बच्चा 10 दिन का था तब मैंने उतारा। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी, पता है वो मेडल अब कहाँ है। अच्छा, कभी तो कहती है कि भी जब बुआ हुई थी जब मैंने उस मेडल को उतारा, कभी कहती है कि तुम्हारे पापा जब पैदा हुए थे जब उतारा, फिर कहती है नहीं 10 दिन के जब बच्चा जो था 10 दिन का तब उतारा। फिर कहती है अच्छा मुझे याद आ गया कि जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी, ठीक है, बुआ यानी कि जो पापा की बहन होती है बच्चों, उसको बुआ बोला जाता है। तो तुम्हारी बुआ जब पैदा हुई थी उस टाइम मैंने इस मेडल को उतारा था। अब फिर कहती है पता है वह मेडल अब कहाँ है? तुम्हें मालूम है जो मेडल, उस मेडल की बात की जा रही है जो उसके दादा को काफी साल पहले मिला था। तो कह रही अब पता है तुम्हें वो मेडल का है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलाकर 4 चूड़ियां बनवा दी। ले भाई, आगे क्या हुआ? जो मेडल मिला था उसके दादा को, उसके दादा ने किसको दिया? उसकी बुआ को दिया और बुआ ने उसको गलवा करके चूड़ी बनवा दी थी। हो सकता है बच्चों सोने का हो और सोने सोचा उसकी बुआ ने कि इसे गले में पहनने से अच्छा है मैं चूड़ी बना के पहन लूं, तो उसकी जो बुआ थी उसने गलवा दिया और उसे चूड़ी बनवा ली होगी। अब आगे सुनो। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां हैं कि मैं हमेशा कहती हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। अच्छा, उसकी दादी अब कहती है कि भी इतनी पतली पतली चूड़ियां बनवाई, जो मेडल उसके दादा को मिला था उसका उसने गलवा के क्या बनाया? चूड़ियां बनवा ली। और इतनी पतली चूड़ियां हैं कि फिर वो दादी कहती कि इसके जैसा महामूर्ख यानी तुम्हारी बुआ के जैसा कोई भी महामूर्ख घर में है नहीं, ऐसी उसकी दादी कहती है। अब बस भी करो दादी, जो बच्चा है यानी स्वामीनाथन कहता है अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अच्छा, अब दादी कहती है, दादी को बच्चा स्वामी कहता है कि दादी तुम पुरानी बातें सुना के मुझे बोर कर रही हो, कितनी पुरानी कहानियां सुनाती हो, बस अब इसे बस करो, बंद करो अब ये सब कहानी सुनाना। क्या तुम राजम यानी उसका जो दोस्त है राजम के बारे में सुनना नहीं चाहती? तो दादी बोलती है हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। अच्छा, अब जो दोस्त है उसका राजम के बारे में स्वामी बता रहा है कि जो मेरा दोस्त राजम है जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसने शेर को मारा था। शेर जंगल का राजा बच्चों, उसको किसने मारा था? राजम ने मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तो दादी कहती है वो तो बड़ा बहादुर लड़का है, तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, लेकिन अच्छा वो बच्चा कहता है कि तुम ही मुझे ये बात खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। अच्छा, स्वामी कहता है कि तुम ये जो बात बोल रही हो ना कि बच्चा बहादुर है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। हाँ, मुझे पता है तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं हुआ होगा कि राजम ने एक बड़े से शेर को मारा होगा, यानी जंगल के राजा को मारा होगा, तुम्हें इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम क्या कर रही हो? सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो। अब सुनो आगे क्या होता है। तुम यह बात
किस लिए बोल रहे हो? मुझे खुश करने के लिए। तुम्हें यकीन तो हुआ ही नहीं होगा। तो स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह यानी कि बहुत खुशी से, बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। अच्छा, अब वो बच्चा यानी स्वामी अपने दोस्त राजम के बारे में बता रहा है कि जो मेरा जो दोस्त है राजम, वो उसके पापा जो है एक जंगल में डेरा डाल करके यानी एक जंगल में रह रहे थे। हाँ, राजम उनके साथ था। राजम यानी जो उसका दोस्त है वो अपने पापा के साथ में था और उसके पापा कहाँ रह रहे थे? एक जंगल में रह रहे थे। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ही बीच में, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे और जंगल का राजा कौन है बच्चों? शेर है। तो अचानक क्या हुआ कि दो शेर आ गए और उन पे झपटे यानी कि उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसने? शेर ने कर दिया आक्रमण भाई। अब आगे सुनो। और एक ने पीछे से हमला कर दिया, उसके पिता को गिरा दिया। दो शेर थे, एक शेर ने क्या किया? एक ने पीछे से हमला किया और उसके जो पापा थे बच्चों, उसके जो पिता थे, उसको गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा किया। दो शेर है, एक शेर ने क्या किया? राजम के जो पिता थे उसको गिरा दिया और दूसरे शेर ने क्या किया? जो राजम जो कि बच्चा है उसके पीछा कर रहे थे। क्यों भाई? जानवर है, वो इंसानों को क्या करेंगे? मार के खा जाएंगे। शायद इसलिए उन दोनों ने, दो राक्षस जैसे जो जानवर बड़े बड़े शेर थे, उन्होंने उन दोनों के ऊपर अटैक किया होगा ताकि दोनों को मार दे और दोनों को खा सके। तो ये बात हुई होगी। पर सुनो अब आगे क्या होते हैं। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहां से गोली चलाकर शेर को मार डाला। जो राजम था उसने क्या किया? सबसे पहले तो वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया और छुप कर उसने क्या किया? बंदूक से गोली चला करके शेर को मार डाला। जो दो शेर आए थे ना, जो उसके पापा के ऊपर और उसके ऊपर जिसने अटैक किया था, उन दोनों को मार डाला। किसने मारा भाई? राजम ने मारा। दादी क्या तुम सो गई? अच्छा, वो बच्चा कहता है, स्वामी कहता है कि दादी तुम सो गई क्या? ये पूछता है। उसने कहानी खत्म होने का पूछा, खत्म होने पर पूछा। ये जो कहानी बच्चा सुना रहा था स्वामी, तो अपनी दादी से पूछता है कि दादी तुम सो गई हो क्या? जैसे हम पूछते हैं ना कई बार, जैसे घर में जब भी आप मम्मी पापा के साथ सोते होगे, कोई कहानी सुनाता होगा तो नींद आ जाती होगी। उसी तरह उसकी दादी को नींद आ गया। तो कहता है कि तुम सो गई हो क्या? कहानी जब उसने पूरी सुना दी तब पूछता है, नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा, उसकी दादी कहती क्या? नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? फिर वो बच्चा पूछता है, यानी स्वामी जो है पूछता अपनी दादी से, ठीक है अगर तुम सुन रही हो तो बताओ मुझे कितने शेर आए थे? दो शेर राजम पर झपटे थे। अच्छा, दादी ने जवाब दिया। दादी ने क्या बोला कि दो शेर थे और दोनों शेर ने क्या किया था? राजम पे झपटे थे। तो स्वामीनाथन जो ना, तो वो बोलता है कि स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। अभी जो बच्चा है जिसका नाम स्वामीनाथन है, वो चिढ़ गया। चिढ़ा क्यों? क्योंकि बच्चा, आपको पता है, एक शेर तो उसके पापा के पीछे पड़ गया था और एक उसके पीछे पड़ गया था। लेकिन दादी ने क्या बोला कि दो शेर थे और दोनों के दोनों किसके ऊपर झपटे थे? राजम के ऊपर, यानी उसके दोस्त के ऊपर झपटे थे। तो ये गलत जवाब जब सुना तो चिढ़ गया। कौन? स्वामी चिढ़ गया हमारा। और बोलता है, मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में न जाने क्या क्या उजल जलूल कल्पना कर रहे हो। अच्छा, राजम कहता है कि मैं तो भाई इतनी अच्छी सी बातें तुम्हें सुना रहा हूँ, लेकिन उलझ लूल अजीब अजीब से तुम कल्पना करके, यानी कि अजीब मन ही मन पता नहीं क्या क्या तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो। लेकिन बच्चा तो कहानी अच्छे से सुना रहा था, लेकिन जो उसकी दादी थी वो ठीक से नींद में सुन नहीं पा रही थी। इसलिए कह रहा है कि तुम क्या, यानी कि अपनी दादी से कहता है, तुम उलझ जुल कल्पना करके, यानी कि अजीब अजीब सी बातें सोच सोच के तुम जवाब दे रही हो, यानी कि ठीक से नहीं सुन रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। अच्छा, अब जो स्वामीनाथन है वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है अपनी दादी से। कहती है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त राजम को पसंद नहीं करती, इस वजह से तुम इधर उधर की बातें कर रही हो, सही से जवाब नहीं दे रही हो। इसकी वजह यह है कि तुम मेरे दोस्त को पसंद नहीं करती हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या होते हैं? नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। अब दादी कहती नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, मैं उसे नापसंद करने वाली बात ही नहीं। वो तो कैसा लड़का है? बहुत प्यारा लड़का है। कैसा? जैसे भी स्वामी है वैसे दादी उसे भी समझ रही है, तो कह रही है वो तो प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजन को देखा तक नहीं था। जो राजन उसका जो दोस्त है बच्चों, उसको दादी ने देखा भी नहीं था और कहा वो तो बहुत प्यारा लड़का है। स्वामीनाथन खुश हो गया। जो स्वामीनाथन यानी जो हमारे जो दादी का जो पोता है स्वामीनाथन, वो बड़ा खुश हो गया। दूसरे ही क्षण
उसके मन में एक नया संदेश पैदा हुआ, यानी कि कोई नया मैसेज उसके दिमाग में आया। हाँ, अब वो कहता है दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, अब वो फिर उसके दिमाग में संदेह पैदा हुआ, मैसेज नहीं बच्चों, संदेह का मतलब डाउट होता है। दोबारा बोलूंगा बच्चों, संदेश पढ़ लिया था मैंने से, संदेह का मतलब होता है डाउट। ठीक है, कि एकदम क्या हुआ, जो स्वामीनाथन है बच्चों, स्वामीनाथन उसके मन में संदेह हुआ, संदेह यानी कि इसको डाउट हुआ कि दादी ठीक से नहीं सुन रही है। उसको लगता है वो मैं जो बातें बता रहा हूँ, जो अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, शायद दादी को मतलब संदेह, मतलब एक तरह से विश्वास नहीं हो रहा है। दादी ऐसे ऐसे हाँ में हाँ भर रही है, मुझे खुश करने के लिए बोल रही है। तो इसलिए कहता है कि भी उसको मन में दिमाग में डाउट होता है और कहता है शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, यानी राजम की जो कहानी बताई उसने राजम की, तो वो कहानी पर उसे विश्वास नहीं होगा, ऐसा वो बच्चा बोलता है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। और दादी ने कहा कि तुमने जो जो बातें बताई, एक एक शब्द जो तुमने बताया, इन सारी बातों पे मैं क्या करती हूँ, विश्वास करती हूँ। यानी जो तुम बोल रहे हो बच्चे, मैं इन सारी बातों पे विश्वास करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, सारी की सारी सब बातें पर मुझे विश्वास है। स्वामीनाथन को इससे खुशी मिली। स्वामीनाथन जो दादी का पोता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग स्वामी भी बोल रहे हैं, और स्वामी को बहुत खुशी मिली। लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, लेकिन जो बच्चा है उसने, बच्चा यानी कि स्वामी है वो बोलता है, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। फिर वो कहता है अगर कोई मुझे झूठा बोलेगा ना तो मैं क्या करूंगा, उसको गोली मार दूंगा, ऐसा स्वामी बोलता है। यानी कि जो भी उसको झूठा बोलेगा वो क्या करेगा, उसको गोली मार देगा, ऐसा वो बच्चा बोलता है। दादी ने इसका समर्थन किया। किया हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। अच्छा, अब जो दादी है उसका समर्थन, यानी कि उसने हाँ में हाँ भर दी उसकी। ठीक है, और कहा कि हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करते हुए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया। अच्छा, अब जो दादी कह रही है कि भाई अब मैं तुम्हें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ, और हरिश्चंद्र ने सिर्फ अपने वचन, यानी कि जो उसने बोला था, अपनी जो वचन दिया था किसी को, यानी कि किसी के सामने जो कसम खाई थी, वचन दिया था, उसको पालन करने के लिए उसने क्या किया था। हरिश्चंद्र की बात की जा रही है बच्चों। उसने अपनी पत्नी को, अपने सिंहासन यानी कि अपने जो राजपाट को और अपने बच्चे तक को खो दिया था। क्यों? क्योंकि उसने किसी को प्रॉमिस किया था किसी बात के लिए, इस वजह से। और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। और फिर कहती है कि बाद में उसे वापस मिल गया। तो एक कहानी है हरिश्चंद्र की जो दादी उसको बता रही थी। उसने कहानी आधी ही सुनाती थी और स्वामीनाथन खराटे लेने लग गया। अच्छा, उसकी जो दादी थी हरिश्चंद्र की कहानी सुना रही थी, जो कि भाई अपने वचन का पालन करता था, और इस वचन के पालन करते हुए उसने सिंहासन, पत्नी और अपने बच्चे खो तो दिए थे, लेकिन बाद में अंत में उसे वापस मिल गया था। ये कहानी दादी सुनाई रही थी कि कहानी सुनते सुनते आधी कहानी सुनने के बाद जो स्वामीनाथन है यानी दादी का जो पोता है, उसने क्या किया, खराटे लेने लग गया। दादी भी रुककर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अच्छा, फिर जब दादी ने सोचा कि भाई सुन लेता हूँ क्या बोल रहा है, ये सुन भी रहा है नहीं सुन रहा, दादी ने चेक किया तो उसने देखा भाई ये तो सुन ही नहीं रहा है, तो सो गया। फिर उसके बाद दादी जो कि कहानी सुना रही थी हरिश्चंद्र की, वो भी रुक करके यानी कि बोलना बंद किया उसने भी, और वो भी सो गई। तो बच्चों ये थी कहानी हमारे एक स्वामीनाथन, एक बच्चे के बारे में और उसकी दादी के बारे में, कि रात को दोनों खाना खाने के बाद आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते कहानियां सुनाते हैं। बच्चा राजम की यानी अपने दोस्त की कहानी सुना रहा था, और जो दादी थी वो पुरानी इधर उधर की बातें पहले सुना रही थी, और बाद में जब उसने हरिश्चंद्र की कहानी शुरू की तो बच्चा सो गया। तो छोटी सी कहानी थी, आपको पसंद आई होगी राजम की। ये जो कहानी बच्चों एक R.K. नारायण जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं हमारी कंट्री में, साउथ इंडिया में, ठीक है, उन्होंने ये कहानी लिखी थी। हाँ, और ये जो कहानी उनकी ही किताब से ली गई है। अगर आप लोगों ने टीवी में देखा होगा मालगुडी डेज, पहले आ गया करता था, जब मैं छोटा था मैंने देखा करता था, टीवी पे आया करता था, दूरदर्शन पे मालगुडी डेज, तो उसी की एक कहानी है जिसे लिखी है R.K. नारायण ने। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो बच्चों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, स्क्रीन पे कुछ और भी वीडियो आ रही है बच्चों, इसे आप टच करके देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय।